देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव डांड में, जहां पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी डांड में पहुंचे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज जो डांड में पहुंचे हैं क्या कार्यक्रम रखा गया था। तो नमस्कार। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और आज हमारी पार्टी का जो 2 सितंबर को सोनीपत के देवड़ू रोड पर शांति ज्ञान गार्डन में स्थापना दिवस होने जा रहा है, उस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में निमंत्रण देने के लिए मैं आज डांड, कैथल, निर्वाणा के प्रोग्राम में शरीक रहूँगा। और आप सभी से भी अपील करना चाहूँगा कि भाई ये लड़ाई आपकी है। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी 2 सितंबर को सोनीपत के शांति ज्ञान गार्डन में ज़रूर अपनी तशरीफ़ ला करके हमारी हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है, जो नकली बैकवर्ड के साथ बन करके मोदी जी बैकवर्ड का फेस लगा करके, टैग लगा करके बैकवर्ड को छाड़ा गया है। बैकवर्ड की हिस्सेदारी मित्रों अभी तक पूरे देश के 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट में 0 है। सिर्फ वहाँ 3% ऐसी समाज के जज हैं बैकवर्ड की। कोई खाता अभी तक देश में नहीं खुला। देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियाँ हैं, ऐसी समाज की हिस्सेदारी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में सिर्फ 5% है। बैकवर्ड की 0 है, 10% सिर्फ कच्चे प्रोफेसर हैं। अभी तक उनको सुवर्णवाद में आगे बढ़ाया नहीं जाता। ऐसे ही देश में सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं। कोई रेजिमेंट किसी कुमार, लोहार, सैनिक, गुज्जर, यादव की, चमार की नहीं है। देश के अंदर सैकड़ों राजदूत बाहर जाते हैं, कोई राजदूत आज तक इस निचले तबके से नहीं गया। देश में 800 MP बनते हैं, 200 MP बाबा साहब की कृपा से लोकसभा, राज्यसभा में जो है ना गायब जो है ना वो मजबूरन भेजे जाते हैं। और बाकी के सब अपर कास्टों के लोग हैं, 500 के करीब। 101 MP इस बैकवर्ड समाज में से कठपुतलियां के तौर पर हर समाज से एक व्यक्ति उठाया जाता है। जैसे दुकानों पे पुतले खड़े करके पोशाक पर आकर के ग्राहक को अट्रैक्ट किया जाता है, उसी प्रकार से इन MP MLA को दिखा करके पूरे प्रदेश से वोट कलेक्ट करके अपने हाथ मजबूत करके इन लोगों का शोषण किया जाता है। वही व्यवस्था जब से देश आज़ाद हुआ, पहले जो हजारों साल से व्यवस्था चली आ रही थी, आज़ादी के 75 साल के बाद भी हूबहू वही चल रहा है। इस व्यवस्था के खिलाफ पूरे देश के अंदर आगजनी हुई, लूटपाट हुई, रेप हुए और न जाने कितनी बदअमनी देश के अंदर खटास पैदा की गई। और बीजेपी घुटनों के बल चल करके आज भी इस शोषित वर्ग के हितों की सुरक्षा करने की बजाय ताकतवर लोगों की कठपुतली बनी हुई है। चाहे वो अडानी है, चाहे अंबानी है। 2 लाख लगभग यहाँ 250 लोगों के हाथ में लगभग 23 लाख करोड़ रुपये अब से पहले माफ़ किए जा चुके हैं। 75 लाख करोड़ से बैंक डिफॉल्टर हैं। ऐसे बैंकों में NPA केस लगे हुए हैं। व्यवस्था इस प्रकार से चरमरा चुकी है कि इस बात को शुद्ध करने के लिए बीजेपी सारे विपक्ष को ख़त्म करके जितने भी मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लासेज के, चाहे वो बघेल साहब हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन है, चाहे TRS है, चाहे स्टालिन जी हैं, चाहे मतलब नीतीश हैं, चाहे अखिलेश जी हैं, सभी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और अपने आप 3-3 हज़ार करोड़ रुपए के बजट रख के 50-50 करोड़ में MLA खरीद करके 2-2 बड़े स्टेटों की सरकारें तोड़वाई जाती हैं, तब भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। भ्रष्टाचार सिर्फ लोग करते हैं, ये दूध के धुले लोग इस देश के अंदर मनुवाद स्थापित करके देश के संविधान को डैमेज करने का प्रयास जो किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान बांटा जा रहा है। जबकि हमारा हक अपर कास्टों के लोगों के पास है, किसी मुसलमान के पास
हमारे जजों का हक नहीं है, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों का हक हमारा मुसलमानों के पास नहीं है, ना हमारा विदेशी राजदूतों के जो हक मुसलमानों के पास है, नहीं हमारा हक किसी और ने छीन रखा है। जिन लोगों ने शोषण किया है वही हिंदू मुसलमान बना करके इस समाज के बैकवर्ड समाज को, दलित समाज को इस्तेमाल करने का हिंदू बना करके उनको आज सिस्टम बैठाया जा रहा है। इसी बात को समझाने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के स्थापना दिवस पर हजारों लोग इकट्ठे होकर के ये संख्या हम आज आंकड़ा जो लाखों लोग इकट्ठे होते थे, आज भी लोगों के अंदर एक भावना जगी हुई है कि कहीं ना कहीं हमें इंसाफ लेने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। इसी बात के लिए आज मैं डांड में आया हूं और आप सभी से अपील करता हूं कि 2 सितंबर को आप सोनीपत शांति ज्ञान गार्डन में जरूर आएंगे। सर, केंद्रीय मंत्री देवेंद्र बबली ने अपनी सरकार में ही को ही कमज़ोर बताया है और नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, क्या कहोगे? चाहे वो देवेंद्र बबली जी हैं, चाहे हमारे अभी नितिन गडकरी जी हैं, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश में तानाशाही रवैया स्थापित हो गया, व्यवस्था जो है ना देश में कमज़ोर तबकों के लिए स्थापित करनी थी, उनकी अनदेखी करके जो चर्चिल ने लोगों को सपना दिखाया था एक बार कि एक कबूतर के फांग फाड़ करके 2-2 दाने उसके पास डालता गया, वो पटे हुए फांगों वाला जो कबूतर था जिस उसके पीछे 2-2 दानों के लिए मोहताज होकर के लगा रहा। ऐसे ही मुट्ठी भर लोगों को ताकतवर बना करके बाकी के लोगों के हाथ में कटोरा थमा करके देश के अंदर लगभग 95% जनता को भिखारी बना करके देश के लोग जो देश के हुक्मरान हैं उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो समानता आधारित संविधान बाबा साहब ने लिखा था उसकी जड़ा कुरेदने में लगे हुए हैं, लेकिन हमने संकल्प ले रखा है कि बाबा साहब के संविधान को, उस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। सर, आज हर वर्ग, हर अधिकारी सड़कों पर है, चाहे वो शिक्षक हो, आप जैसे आज चिराग योजना को लेकर शिक्षक लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बड़ा इस सरकार ने दिया। जगह जगह बेटियों के साथ जो खिलवाड़ हुए उनकी असमत के साथ, ऐसे ही हमारी बच्चियां जो शिक्षा अपने नज़दीकी गाँव के अंदर जो स्कूल थे, आज लगभग सैकड़ों स्कूल सरकार ने बंद करने का प्लान, कुछ पिछले साल बंद किए थे, कुछ इस साल बंद करने जा रहे हैं। व्यवस्था सिर्फ ये लोगों की एक विचार है कि शिक्षा सस्ती नहीं रहनी चाहिए, शिक्षा निजी हाथों में जा कर के अनाप शनाप ढंग से जिन लोगों के पास पैसे हैं वही बच्चा पढ़ा सकें, आम आदमी बच्चा पढ़ा ही ना सकें। इसलिए वे सरकारी स्कूलों को बंद करके इनको गुलाम बनाए रखने का जो प्रपोजल है, और इसी प्रकार से जो रोस्टर प्रणाली चली थी, उस रोस्टर प्रणाली का भी यही खेल था कि अलग अलग विभाग की सारे प्रदेश की सीटें इकट्ठी ना करके यूनिट वाइज पोस्टें निकाली जाएं, उसमें रिजर्वेशन देने की लोड़ ही ना पड़े। आज देश के 52% बैकवर्ड की हिस्सेदारी, पहले तो उनको ठगा सुप्रीम कोर्ट ने जो 52 से 27 किया, मिला अभी तक 11.25%। देश के अंदर व्यवस्था इस प्रकार की स्थिति बना दी गई है कि हम सिर्फ उनके दानों पर मोहताज रहें और उनकी जय बुलाते रहें। सर, आज जैसे राजस्थान के जलोदर में एक 9 वर्ष के छात्र को एक पानी पीने के जुर्म में मारा जाता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो मेघवाल बच्चा जो है ना, जो मारा गया है, एक ठाकुर की क्रूरता का सीधा जीता जागता प्रमाण दुनिया के सामने है। अभी भी कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर जो बैठाया गया है व्यवस्था में, मनुवादी व्यवस्था में जो बैठाया गया है कि ये नीच हैं, इस देश में जो जिनको नीच बोला जा रहा है वही राष्ट्र का निर्माण कर रहे। अगर हम कहें चमार जाति इस देश में सड़कें बनाने, बिल्डिंग बनाने, फ्लाईओवर बनाने, फैक्ट्रियां चलाने, खेत का काम देखने, पशुपालन का काम देखने, सारा का सारा काम लोग आज ये समाज करता हुआ मिलेगा, कोई भीख मांगता नहीं मिलेगा। लेकिन उनसे लोग आज भी उनके बीच में हेट पैदा करते हैं
और ऊपरले लोगों के जाके ओबीसी वाले लोग तलवे चाटते हैं, जो लोग इनको गुमराह करके मानसिक गुलाम बनाकर अंधविश्वास में धकेल करके इनको जो आज तक लूट रहे हैं, बोले बना करके, कावड़े डुआ करके, इस प्रकार की व्यवस्था इस देश में फूल बरसा करके इनको मूर्ख बनाया जा रहा है। और देश के अंदर अभी मैं आज एक वीडियो दे रखा था वो बिलिक्स की, कि जिस लड़की का माँ का और बेटी का दोनों का रेप हुआ था गोधरा में, उसका सीबीआई ने केस रजिस्टर कराया था। उसके लोगों को 14 साल की कड़ा कारावास मिला था। अब उनको 8 साल बाद ही छोड़ करके और उनको तिलक लगाए जा रहे हैं जैसे कहीं ये वर्ल्ड लेवल की लड़ाई में दूसरे महायुद्ध से निकल के आए हों, कि ये तो ब्राह्मण थे इसलिए इनके संस्कार अच्छे हैं, जो रेपिस्ट हैं उनके संस्कार अच्छे हैं। देश के अंदर क्या परोसा जा रहा है अभी यही समझ में नहीं आ रहा कि राष्ट्र का निर्माण करने वाले जो मजदूर और किसान हैं वो भूखे हैं, और जो लोग अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं वो लोग मालामाल हैं। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी। 2 सितंबर को अपनी पार्टी का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को न्योता देते हुए डांड पहुंचे हैं और कैथल भी अभी ये पहुंच रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।